बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 to 5। सो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। अब हमें जो है एक क्वेश्चन में उन्होंने दो क्वेश्चन दे दी गई हैं, ठीक है, दो लीनियर इक्वेशन दे दी गई हैं। हमने ग्राफिकली इसको जो है वो प्रूव करवाना है, मीन सॉल्व करवाना है। तो कोई मसला नहीं है, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया है तो उसी तरह से है ये, लेकिन इसमें उसमें एक लाइन आप लेते थे, इसमें अब आपने दो लाइन जो है ना वो ड्रा करवा लेनी है ग्राफ के ऊपर, बस यही इसमें डिफरेंस होगा। और इसी तरह से उसमें आप एक लाइन का दायरा एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट लेते थे, इसमें आपने दोनों इक्वेशंस का लेना है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 देखिए, हमें दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और इसकी जो सेकंड इक्वेशन दी गई है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो आपने जो ये फर्स्ट है इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लें, दूसरी इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लें, ठीक हो गया है। तो आपने पहले इसके एक्स और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है, फिर इसके एक्स और वाई और इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे एक्स इंटरसेप्ट पुट, ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट जब आप करेंगे तो यहाँ पे आप लिख लें पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। जब आप x इंटरसेप्ट लेंगे तो y को आप 0 पुट करवाएंगे, तो जब आप 0 पुट करवाएंगे तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8, ठीक हो गया। इसी तरह से आपने y इंटरसेप्ट लेना है, इसका पॉइंट आप लिख लें, ये पॉइंट बनेगा, x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 0 है, ठीक है जी। अब आपने y इंटरसेप्ट लेना है, सो यहाँ पे आप लिखेंगे y इंटरसेप्ट। जब y इंटरसेप्ट लेंगे तो x को 0 पुट करेंगे, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में आपने x की प्लेस पे 0 पुट करवा देना है, सो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। सो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8 और पॉइंट आपके पास आएगा 0 और 8 का, ठीक है। x की वैल्यू जब 0 पुट किया तो y कितना आ गया है, 8 आ गया। इसी तरह से अब आपने सेकंड इक्वेशन को ले लेना है, इसका भी x इंटरसेप्ट फाइंड कर लेना है। आप यहाँ पे लिखेंगे x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की प्लेस पे 0 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 3x माइनस 0 इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4/3, ठीक है। 3 को उधर ले गया उधर जाके डिवाइड हो गया, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। तो पॉइंट आपके पास जो है ना इसको डिवाइड करके आप राइट करेंगे। बेसिकली पॉइंट में जब आपने इसको लिखना है तो 4 डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1.33। तो x की वैल्यू आ गई है 1.33 और y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। इसी तरह से आपने y इंटरसेप्ट लेना है, तो आप लिखेंगे y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने x की प्लेस पे 0 पुट करवा देना है, तो इक्वेशन नंबर यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे 0 कर दें तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। वाई की वैल्यू आपको पॉजिटिव में चाहिए तो साइन चेंज हो जाएंगे, वाई पॉजिटिव हो गया, इस साइड को आप नेगेटिव कर सकते हैं इस तरह से। तो ये आपके पास दूसरा पॉइंट आ गया, तो ये आ गया 0 और -4, ठीक हो गया। अब ये जो चारों पॉइंट्स आए हैं इनको आपने ले लेना है, ड्रा कर लेना है ग्राफ के ऊपर कोऑर्डिनेट प्लेन में, ठीक है जी, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। लेकिन आप पहले एक लाइन को करेंगे फिर आप दूसरी लाइन की करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें जी, आपके पास पॉइंट ए का आया जी 8 और 0 और 0 और 8, ठीक है। तो पहले हम इसको कर लेते हैं एक लाइन को, x की भी 8 है और y भी 8 है, तो x की वैल्यू ये 8 है, 2 के गैप के साथ आपने ले लेना है। ये पॉइंट आप मार्क कर लें, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी y की भी 8 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, लाइन ड्रा करनी है इस तरह से। तो हम रेड के साथ ही इसको कर देते हैं, हमें पता चल जाएगा ये कौन सी लाइन ड्रा की है हमने, ठीक है जी। ये थोड़ी डल हो गई है मार्कर, यहाँ पे आप लिख लें जी 0 और 8 पॉइंट है और ये पॉइंट है आपके पास 8 और 0 का, ठीक हो गया। अब दूसरी लाइन के पॉइंट्स आपने लेने हैं, तो दूसरी लाइन के पॉइंट आपके पास आए हैं, एक -4 आया है, एक 1.33 मेरे x की वैल्यू 1.33 है। तो यहाँ पे देखें ये 2 है, इसका हाफ 1 होगा, उससे थोड़ा सा आगे मीन यहाँ पे आप पॉइंट मार्क कर लें जो 1.33 का पॉइंट होगा। y की वैल्यू आपके पास आई है -4, तो -4 y का यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लें और इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करवा देने, ठीक है जी, इस तरह से। ये पॉइंट जी आपके पास आ चुके हैं, आपने ये ज्वाइन करवा दिए हैं। अब आपने क्या करना है अब ये जो आपके पास इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा ना, मिड पॉइंट जिसको कहते हैं, वो आपने जी फाइंड करना है, ठीक है। मिड पॉइंट बेसिकली जो है ना आपने फाइंड करना है,
तो मिड पॉइंट आप ये वाला जो है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसको कहते हैं, ठीक है, इसको मिड पॉइंट भी कह सकते हैं, ये आपने फाइंड करना है। वो आप इसी तरह से फाइंड कर लेंगे, हम कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे। आप इसको पॉइंट इस तरह से कर दें, पॉइंट लगा दें। उसके बाद आप क्या करें कि लेड पेंसिल के साथ ना यहाँ पे, एक मिनट मुझे पेंसिल देखने दें, लेड पेंसिल के साथ आप ना इसको डॉटेड लाइन लगा के देखें कि ये क्या पॉइंट बनेगा तकरीबन आपके पास, ये देखें इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे ये पॉइंट इधर से अगर आप लगाएंगे तो ये देखिए इसका मिड है, और इस वाले पॉइंट का यहाँ से अगर आप लगाएंगे ना तो ये इसका मिड बनेगा। बेसिकली ये पॉइंट जो आपके पास बनेगा, ये इस साइड से एक्स की वैल्यू इसके पास आपके पास बन जाएगी 3, और जो वाई की वैल्यू आपके पास बनेगी ना 4 और 6 के बिटवीन में 5, तो वो आपके पास 5 बन जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका जो ग्राफ है ना वो यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था, पार्ट नंबर 1 सॉरी, वो भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हमने सॉल्व करना है जी पार्ट नंबर 2 को। तो पार्ट नंबर 2 की जानिब चलते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, ये देखेंगे। अब इसमें भी कोई नहीं है, आपको पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया उन्होंने और इक्वेशन नंबर 2 दे दिया आपको, ठीक है। इसमें वही काम हम करेंगे, इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें इक्वेशन को नेम देने। इक्वेशन नंबर 1 और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है। इधर आप राइट करेंगे एक्स इंटरसेप्ट। जब एक्स इंटरसेप्ट लेना है तो आप पुट करेंगे y को 0, तो पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की प्लेस पे 0 लगा दें तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 1। सो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, और ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा 1 और 0 का, ठीक है। अब y इंटरसेप्ट लेना है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की प्लेस पे 0 लगा दें, यहाँ पे 0 लगाएं तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आएगा, और y की वैल्यू ज़ाहिर है आपको पॉजिटिव में चाहिए तो साइन चेंज हो गए। इसको इधर ले जाएं, इसको मूव इधर करवा लें तो साइन चेंज हो गए दोनों के, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। सो पॉइंट आपके पास आ जाएगा 0 और -1 का, ठीक है जी। अब हमने सॉल्व करना है इक्वेशन नंबर 2 को। सो यहाँ पे हम लिखेंगे x इंटरसेप्ट, ये अब आपको लेना आ गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है जी। हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में y की प्लेस पे हम 0 लगा देंगे तो ये x प्लस 0 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 7 आ जाएगी, और पॉइंट आ जाएगा आपके पास 7 और 0 का। अब आपने y इंटरसेप्ट लेना है तो y इंटरसेप्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में x की प्लेस पे 0 पुट करवा दें, यहाँ पे हम 0 लिखेंगे तो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। आपको ज़ाहिर y की वैल्यू चाहिए, ये 2 उधर चला जाएगा तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 7/2 आ जाएगा आपके पास। तो 7/2 का जो है ना आपने पॉइंट में आंसर लिखना है 7 डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3.5। y इज इक्वल टू 3.5, और ये पॉइंट आपके पास बनेगा 0 और 3.5 का। तो दोनों पॉइंट आ गए हैं। ग्राफिकली आपने इसको अब शो करवा देना है, तो इस तरह से आपने ग्राफ ड्रा करवा लेना है। y की कोई वैल्यू भी जो थी ना माइनस में जस्ट -1 तक आई थी, नेक्स्ट नहीं आई, तो हमने क्या करना है माइनस की ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं लेनी, तो जस्ट एक वैल्यू वाई साइड एक्स एक्सिस पे ना, सॉरी एक्स एक्सिस पे आई कोई नहीं है, हाँ जी। तो इसलिए मैंने ये थोड़े पॉइंट लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक जितने ही पॉइंट लेने हैं, कि अगर आपने इधर 7 पॉइंट लिए तो इधर भी 7 ही लेने हैं, वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड पे 7 लिए तो नेगेटिव, नो जी। आपने देखना है अपने नंबर, जिस तरह से नंबर है उस तरह से आप ग्राफ जो है ना वो बना सकते हैं, ठीक है जी। तो अब आपने नंबर्स इस तरह से 1 1 का गैप मैंने ले लिया है। तो अब सबसे पहले हम लाइन जो है ना वो ड्रा करवा लेते हैं। देखते हैं जी फर्स्ट लाइन में क्या क्या पॉइंट आए थे हमारे पास। एक x की 1 थी और y की -1, तो x की 1 आपके पास ये है और y की 1 आपके पास ये आ जाती है, ठीक है। -1 है, सॉरी y की क्या आई है -1, सो ये पॉइंट नहीं है, ये वाला है, ओके। तो यहाँ पे हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करवा देना है इस तरह से, ये हमने लाइन ले ली है, ठीक है। ये जो पॉइंट है आपके पास ये 1 का है और 0 का, और ये पॉइंट आपके पास बनेगा 0 और -1 का। इसी तरह से क्या करना है जी, हमने सेकंड लाइन लेनी है। सेकंड लाइन के पॉइंट एक 7 आया है आपके पास, ठीक है। इधर देखिए एक 7 पॉइंट आया है आपके पास, दूसरा 3.5 है। 7 x का है तो x की वैल्यू 7, यहाँ पे जाके पॉइंट मार्क कर लें। y का है 3.5, तो ये 3 है, ये 4 है, इसके बिटवीन में होगा ये 3.5, यहाँ पे पॉइंट आप मार्क करवा लें, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इनको ज्वाइन करवा देना है इन दोनों पॉइंट्स को। तो इस तरह से आप इसको ज्वाइन करवा देंगे तकरीबन इस वे में, ठीक है जी। ऐसे लगा लें, ये थोड़ी सी ज़्यादा भी आप बना सकते हैं ताकि ग्राफ जो है ना ड्रा करना ईजी हो जाए आपके लिए।
ये देखिए ये लाइन जो है हमने लगा लिया। अब ये आपके पास है जी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह सकते हैं आप दोनों लाइन को जो ज्वाइन कर रहा है पॉइंट यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, ये पॉइंट जो है ना वो फाइंड करना है। तो ये पॉइंट हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ये अगर आप देखें लेड पेंसिल से डॉटेड लाइन लगा के इसको देखें यहाँ पे आ रहा है और इस साइड पे ये देखें 2 पे जा रहा है, ठीक है। ये लाइन वैसे ही लगी हुई है, तो इट्स मीन ये पॉइंट आपके पास क्या आ चुका है, एक्स की वैल्यू कितनी है 3 और वाई एक्सिस पे वैल्यू आ रही है 2। तो 3 और 2 जो है ना वो आपके पास यहाँ पे इसका जो है ना वो पॉइंट आ जाएगा। तो पार्ट नंबर 2 भी जो है ना आपका यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हमने सॉल्व करना है पार्ट नंबर 3 को, तो वो भी इसी तरह से ही है। ये सारे क्वेश्चंस इसी तरह से हम इजीली जो है ना वो सॉल्व करते जाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 इसको नेम दे लें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लें, ठीक है जी। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स इंटरसेप्ट। जब हम एक्स इंटरसेप्ट लेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने 0 को पुट करवा देना, यहाँ पे 0 को पुट करवाएं तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 और पॉइंट आ जाएगा आपके पास 1 और 0 का, ठीक हो गया। अब हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है इसी इक्वेशन पे, सो यहाँ पे हम लिखेंगे y इंटरसेप्ट। जब y इंटरसेप्ट लेंगे तो पुट x इज इक्वल टू 0 करेंगे हम इक्वेशन नंबर इन इक्वेशन 1, ठीक हो गया। x की प्लेस पे आप यहाँ पे 0 पुट करें तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 1। आपको y की वैल्यू चाहिए 2 को उधर ले जाएं, डिवाइड हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस के साथ ही आपने मूव करवा लिया तो ये 1/2 का आंसर आपके पास आ जाता है 0.5 और ये माइनस में आ जाएगा। तो पॉइंट आपके पास आएगा 0 और -0.5 का, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लेना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे x इंटरसेप्ट पुट। जब x इंटरसेप्ट लेते हैं तो y को 0 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में y की प्लेस पे 0 लगा दें तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू चाहिए 2 को उधर ले जाएं, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी 1, ठीक है। और ये पॉइंट आ जाएगा 1 और 0 का, ठीक है जी। सेकंड पे चलते हैं, y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे y इंटरसेप्ट। जब y इंटरसेप्ट लेंगे सो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में x की प्लेस पे आपने 0 लगाना है तो ये 0 प्लस y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 2 और ये पॉइंट आएगा 0 और 2 का, ठीक है जी। अब ये पॉइंट्स आ गए, हम मार्क करवा लेते हैं इनको। यहाँ पे ग्राफ आपने बना लेना है। अब दायरा इसमें 0.5 आया था 0.5 ये वाला, तो मैंने यहाँ पे जो गैप इनके बिटवीन में ले लिया ना 0.55 का ले लिया 0.51। इसी तरह से मैंने चारों साइड्स पे ये वैल्यू जो है ना ले ली है। तो फर्स्ट लाइन जो आपके पास थी मीन फर्स्ट इक्वेशन की जो लाइन होगी उसके पॉइंट देख लें, एक 1 है और दूसरा -0.5 है। एक्स का आपके पास 1 है, y का जो है ना आपके पास वो -0.5 है। तो ये आपके पास -0.5 आ गया, इधर मार्क कर लिया इधर मार्क कर लिया आपने और इन दोनों पॉइंट्स को आपने क्या करना है जी ज्वाइन करवा देना है। फिर हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन करवा देना है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है जी दूसरी लाइन चेक करेंगे, उसके पॉइंट आपके पास आए हैं, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। तो x की वैल्यू 1 जो है ना वो आपके पास यहाँ पे है, अच्छा उसका भी 1 ही आया था और इसका भी कोई मसला नहीं है, ये 1 आया और इस साइड से आपके पास इसकी वैल्यू आई है y की 2, तो y की 2 इस पॉइंट पे, ये देखिए जी। तो इस तरह से आपने इन दोनों पॉइंट्स को जो है ना वो कर देना है ज्वाइन, ठीक है। दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर देना। अब यही पॉइंट आपके पास जो है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेसिकली बनेगा। इसमें आपके पास x की वैल्यू क्या है 1 है और y की वैल्यू ज़ाहिर है ये इसी लाइन की है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसका ये वाला पॉइंट जो है ना वो फाइंड कर लेंगे तो आपका जो पार्ट नंबर 3 है वो भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 4 को। नेक्स्ट पेज पे राइट किया हुआ है मैंने, इक्वेशन हमें दी हुई हैं, लिख ली हैं हमने। नेम देना है, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो इसलिए इरिटेशन हो रही है बार बार। ये देखें जी, इसको 2 कह लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाता है आपके पास x इंटरसेप्ट, आप लिख दें इधर x इंटरसेप्ट। जब x इंटरसेप्ट लेना है तो हमने क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की प्लेस पे आपने 0 लगाना है। तो अब यहाँ से देखें, इसको इक्वेशन को सेट कर लें या ऐसे ही लगा दें, कोई मसला नहीं है, इधर 0 लगा दें।
इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस 2। अब यहाँ से आप मूव करवा लें, पहले वैसे आप इसको सेट कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है जी। हम इसको सेट भी कर लेंगे, मीन कॉन्स्टेंट हम एक तरफ ले जाएं और दूसरी टर्म अब मैंने यहीं पे कर दिया, वैसे आपने इसको यहीं पे सेट करना है, ठीक है। तो ये पहले -2 इधर आ जाएगा, 2 है ना, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब ज़रा x की वैल्यू चाहिए तो -2 की डिवीजन में ये वाला 2 आ जाएगा और x आ जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -1। तो ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा -1 और 0 का, ठीक है जी। y इंटरसेप्ट जब आप लेंगे तो क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की प्लेस पे 0 पुट करवा देना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 0 प्लस 2। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 और ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा 0 और 2 का, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट इक्वेशन की जानिब, इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे x इंटरसेप्ट, जब x इंटरसेप्ट लेते हैं तो हम y को 0 पुट करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में अब आपने लेना है y को 0 पुट करवाना है तो कर दें, कोई मसला नहीं है। 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और 3x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। आपको x की वैल्यू चाहिए तो 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इस तरह से, ठीक है जी। तो 4/3 करें, 4 डिवाइडेड बाई 3 तो आपके पास 1.33 आ जाता है, 1.33। x की वैल्यू आपके पास आ गई है तो पॉइंट आपके पास बनेगा 1.33 का और ये हो जाएगा y 0। अब आपने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की प्लेस पे 0 लगा दें तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू चाहिए, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम 4। सो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 और ये पॉइंट आपके पास आएगा 0 और 2 का, ठीक है जी। पॉइंट सारे आ चुके हैं, हमने अब शो करवा देने हैं ग्राफ के ऊपर। तो ग्राफ में मैंने 1 का गैप ले लिया है, y वाली साइड पे जो वैल्यू थी ना वो कोई नेगेटिव नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने जस्ट इसके 2 पॉइंट ही लिए हैं, बाकियों को मैंने ये 5 तक ले लिया, ये भी 5 तक ले लिए और ये भी 5 तक ले लिया, ठीक हो गया है। तो अब हम चलते हैं फर्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट लाइन के आए थे, x की वैल्यू आई थी -1, y की 2 आई थी, ठीक है, -1 और 2। -1 x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू आपके पास आई है 2 पॉजिटिव साइड पे, ये तो ये आपके पास जो है ना पॉइंट आपने मार्क करवा के इनको क्या करवा देना है, ज्वाइन, इस तरह से एक लाइन के साथ आप इसको ज्वाइन करवा देंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट आए हैं वो x की वैल्यू आई है 1.33 और y की आई है 2। x की वैल्यू 1.33 मीन 1 ये है, 0.5 यहाँ पे होगा और ये 3 तकरीबन यहाँ पे होगा, ठीक है। और y की वैल्यू 2 आई है तो 2 आपके पास यही आ जाता है पॉइंट, ये वाला जो हमने पहले लिया हुआ है, तो हम यहीं पे जी इसको ज्वाइन करवा देंगे। तो ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट मुश्किल ही नहीं है लेना। y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, ठीक है जी, और x की वैल्यू ये देखें क्या है जी 0, x की 0 आ गई और y की क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है जी। तो आपने इस तरह से जो है ना, ये मैंने आई थिंक सो पहले नहीं लगाई, इसकी एरो लगा दीजिएगा आप। तो ये आपके पास जो है ना पार्ट नंबर 4 भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हमने सॉल्व करना है जी पार्ट नंबर 5 को, लास्ट पार्ट है। यहाँ पे जी वैल्यूज़ दे दी गई हैं, तो पहले हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। 2x को इधर ले आते हैं, ठीक है, या 3y को उधर ले जाएं, कोई इसको ले आते हैं, इसको लाना मुश्किल है, तो हम लिखेंगे 3y माइनस 2x, या इसको ले जाएं, बात एक ही है, वैल्यू आपके पास जो है ना वो एक ही तरह से आ जाएगी, ठीक है। तो माइनस इसको कर लेते हैं, -3 प्लस 2x कर लेते हैं, ठीक है। मीन हमने इसकी वैल्यू चेंज नहीं की, इसकी की है और ये इसकी चीज़ की है, तो ये -8 हो जाएगा, ठीक है। 8 को हम उधर ले गए, माइनस का कर दिया, और 3x को इधर ले हैं, तो ये मैंने लिख ऐसे दिया था तो इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है जी। वैसे आप 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -8 राइट करेंगे, ये इक्वेशन आ गई है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नेम ले लें। तो इसका हमने फाइंड करना x इंटरसेप्ट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इंटरसेप्ट। जब हम x इंटरसेप्ट लेंगे तो यहाँ पे हम लेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की प्लेस पे 0 लगाना है, तो ये हो जाएगा आपके पास 0, 2x को स्टार्ट में लिख लें, ये -0 इज इक्वल टू -8। 2 जो है ना इसको उधर ले जाएं, इधर x रह जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा कटिंग। x की वैल्यू कितनी आ गई है,
-4, तो पॉइंट आपके पास आ जाएगा -4 और 0 का। ठीक है, अब आपने क्या करना है, वाई इंटरसेप्ट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे वाई इंटरसेप्ट। जब वाई इंटरसेप्ट लेंगे तो हम पुट करवाएंगे x इज इक्वल टू 0, तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम जो है ना 0 पुट करवाएंगे x की प्लेस पे, तो ये आपके पास 0 - 3y इज इक्वल टू -8 हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू चाहिए, -3 को उधर ले जाएं, उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 को आपने डिवाइड करवा लेना है 3 पे, 8 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आ जाएगा 2.66। तो 2.66 आ जाएगा और पॉइंट बनेगा आपके पास 0 और 2.66 का। ठीक हो गया। अब चलते हैं जी नेक्स्ट इक्वेशन की जानिब, इक्वेशन नंबर 2। ये तो सिंपल सी है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे x इंटरसेप्ट। जब x इंटरसेप्ट लेते हैं तो पुट हम करवाते हैं y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में y की प्लेस पे 0 लगा दें तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 और पॉइंट आपके पास आएगा x की प्लेस पे 1 और y की प्लेस पे 0। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे y इंटरसेप्ट। सो हम लिखेंगे y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में x की प्लेस पे 0 लगा दें तो ये 0 हो जाएगा। 0 प्लस y इज इक्वल टू 1। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई आपके पास। पॉइंट आपके पास ये बनेगा 0 और 1 का। तो सारे पॉइंट्स आ चुके हैं, हमने अब ग्राफ के ऊपर इसको जो है ना वो करवा देना है। तो मैंने 1 का गैप ले लिया है, तो इस तरह से ग्राफ जो है ना मैंने बना लिया है। ठीक है जी, यहाँ भी 5 तक ये x एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव 5 तक, y जो है ना 4 तक लिया और ये क्योंकि उतनी वैल्यू आ रही थी उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ले लिया। फर्स्ट देखेंगे जी लाइन -4x की वैल्यू, x एक्सिस की -4 यहाँ पे जाके आ रही है और y की वैल्यू यहाँ पे आई है 2.66। तो 2.5 ये होगा, 2.6 तकरीबन यहाँ पे आपने पॉइंट इस तरह से मार्क करवा देना है। स्केल हर बार ही जो है ना गुम हो जाता है ऐसे। चलें जी, इनको ज्वाइन करवा देते हैं इन पॉइंट्स को। मार्कर मेरे पास फ़िलहाल ये डल थी, रेड कलर की मैंने यूज़ किया ताकि आपको दोनों लाइंस का ना जो है ना डिफरेंस पता चलता रहे, इसलिए मैंने यूज़ किया है। आप देख लीजिएगा, कोई और यूज़ कर सकते हैं तो आपके पास आ रहा है अच्छी होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट देख लें x की वैल्यू क्या आई है 1 और y की भी 1। तो चलते हैं जी, x की 1 y की 1, x की 1 यहाँ पे है, y की 1 यहाँ पे है। ठीक हो गया है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपने क्या करवाना है, अब इस तरह से हमने इनको ज्वाइन करवा दिया है और ये लाइन हमने ड्रा करवा दी है। ठीक है जी, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो हमने लेना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास बनेगा ये, इसमें देखें ये वाली वैल्यू x की है तो x की वैल्यू -1 आ रही है, y की वैल्यू ये 2 पे है, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 2 पे। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आपके पास बनेगा इन दोनों लाइंस का, तो वो ये वाला आ जाएगा। तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 5 भी जो है जो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।